Hello everyone, I hope you are well guys. So today topic is productivity. Productivity ऑपरेशन एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट का यूनिट फर्स्ट का पार्ट है. ओके, सो बेसिकली हम जानेंगे कि प्रोडक्टिविटी होती क्या है और उस पर हम एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे. So productivity measure of economic performance that compare the amount of goods and services produced with the amount of input used to produce those goods and services. Okay. प्रोडक्टिविटी जो है वो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को मेज़र करती है, जो ये कंपेयर करता है कि कितने अमाउंट ऑफ इनपुट पे कितना अमाउंट ऑफ आउटपुट मिल रहा है. ओके, दैट मीन्स ये बताता है कि इनपुट कितना अमाउंट ऑफ इनपुट गिवन होने पर, कितना अमाउंट ऑफ इनपुट देने पर कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन हमें मिल रहा है. सो इस चीज़ को मेज़र करती है प्रोडक्टिविटी. ओके, सो प्रोडक्टिविटी पे केस भी होता है कि प्रोडक्टिविटी हाई कब होती है, प्रोडक्टिविटी लो कब होती है. प्रोडक्टिविटी हाई तब होती है जब लो अमाउंट ऑफ इनपुट पे हाई अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन होता है. ओके, उस टाइम पे आपकी प्रोडक्टिविटी हाई होती है. लेकिन जब आपका हाई अमाउंट ऑफ इनपुट पर, मतलब ज़्यादा इनपुट दे रहे हो और लो अमाउंट का प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब कम प्रोडक्शन हो रहा है, तो उस टाइम पे आपकी प्रोडक्टिविटी लो होती है. तो प्रोडक्टिविटी हाई होती है तब जब आपका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, और प्रोडक्टिविटी लो तब होती है जब आपका प्रोडक्शन कम होता है. इसको कैलकुलेट करने के लिए मैथमेटिकल फॉर्मूला है प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट. दैट मीन्स जो आप इनपुट दे रहे हो, ठीक है, जो आपका प्रोडक्शन हो रहा है, उन दोनों का रेशियो जब आप फाइंड आउट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, प्रोडक्टिविटी. ओके, सो हमने समझ लिया कि प्रोडक्टिविटी होती क्या है और उस पर हमने फॉर्मूला भी देख लिया. अब हम इस पर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे कि हम कैसे प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, so question is, Long Beach Bank employs 3 loan officers, each working 8 hours per day. Each officers process an average of 5 loans per day. The bank's payroll cost for the officer is 820 rupees per day, and there is a daily overhead expenses is 500 rupees per day. So calculate क्या करना है, calculate करना है labor productivity and multi-factor productivity using loans per rupees cost as a measure. ओके, सो इस क्वेश्चन में हमें दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है. एक है लोन प्रोडक्टिविटी एंड सेकेंड इज मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी. लोन प्रोडक्टिविटी, सॉरी, लेबर प्रोडक्टिविटी, और सेकेंड इज मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी. ओके, सो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि लोन बीच बैंक है जिन्होंने 3 लोन ऑफिसर्स को एम्प्लॉयज किया है. ओके, उनकी वर्किंग आवर्स है 8 आवर्स पर डे. एवरेज में वो कितना कर पा रहे हैं, पर डे वो 5 लोन्स कर पा रहे हैं. उन्हें बैंक कितना पेरोल कॉस्ट दे रही है, दैट मीन्स उन्हें कितना पे कर रही है, इज 820 रुपीज़ पर डे. और जो डेली के ओवरहेड, मतलब जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हो रहे हैं, वो कितने हो रहे हैं, 500 रुपीज़ हो रहे हैं. सो इस क्वेश्चन पे हमें ये दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है. तो चलिए फाइंड आउट करते हैं. ओके, सो गाइस, ये सोल्यूशन है इस क्वेश्चन का. देखते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं. फर्स्ट हमें लेबर प्रोडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है. सो प्रोडक्टिविटी का फॉर्मूला है आउटपुट अपॉन इनपुट. तो इस क्वेश्चन में आउटपुट हमें क्या मिल रहे हैं, जो वो काम, जो लेबर ऑफिसर से जो हमें काम करके दे रहे हैं. सो कितना वो काम कर रहे हैं, ऑन एन एवरेज 5 लोन्स पर डे कर रहे हैं. ओके, और इनपुट क्या है, जितना हमने इनपुट वो होता है कि जो हम देते हैं, जो हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं. तो जो यहाँ पे 3 लोन ऑफिसर्स हैं, उन्हें कितना काम करना है, उनको 3 आवर्स पर डे काम करना है. लेकिन वो बेसिकली कर कितना रहे हैं, वो 5 लोन्स पर डे कर रहे हैं. तो जो ये 5 लोन्स पर डे कर रहे हैं, ये इनका आउटपुट हो जाएगा. लेकिन जो इनको करना था 8 आवर्स पर डे, वो इनका इनपुट हो जाएगा. ओके, सो यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे. आउटपुट इज 3 ऑफिसर्स हैं, 5 लोन्स पर डे कर रहे हैं, इसलिए 3 इंटू 5. एंड इनपुट उन्हें कितना करना है, 3 इंटू 8 आवर्स पर डे. 3 ऑफिसर्स हैं, उन्हें 8 आवर्स पर डे काम करना है, तो ये इनका इनपुट हो जाएगा. ओके, तो हम आउटपुट अपॉन इनपुट को डिवाइड कर देंगे. तो आउटपुट आपका 3 इंटू 5 इज 15 एंड आउटपुट इज इनपुट इज 3 इंटू 8 इज 24. सो 15 अपॉन 24 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.625 लोन्स पर लेबर आवर. ओके, सेकेंड है मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी. तो
मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक्चुअली मल्टी फैक्टर का मतलब है एक से ज़्यादा फैक्टर, तो उनकी प्रोडक्टिविटी हमें कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला होगा आउटपुट अपॉन इनपुट, लेकिन यहाँ पे सेम वैल्यू नहीं होगी जैसे हमने प्रीवियस लेबर प्रोडक्टिविटी में रखा था। यहाँ पे चेंज करना है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। ओके, तो आउटपुट यहाँ पे आउटपुट हमें कितना मिल रहा है? सेम आउटपुट मिल रहा है कि 3 ऑफिसर्स हैं और 5 लोन्स पर डे काम कर रहे हैं। लेकिन इनपुट यहाँ पे कितना है? इनपुट है आपका लेबर कॉस्ट प्लस ओवरहेड, मतलब जो बैंक इन्हें लेबर कॉस्ट पे कर रही है वो, प्लस जो डेली के एक्सपेंसेस खर्च हो रहे हैं वो। ओके, तो लेबर कॉस्ट कितना है? 820 रुपीज़ है और ओवरहेड एक्सपेंसेस कितने हैं? 500 रुपीज़ है। ओके, सो जो लोन ऑफिसर्स है वो 3 ऑफिसर्स हैं और 5 लोन्स पर डे काम कर रहे हैं और इनकी लेबर कॉस्ट 820 रुपीज़ और प्लस 500, इनको हम ऐड कर देंगे। तो 5 इंटू 3 इज 15 एंड 820 प्लस 500, तो 5 इंटू 3 इज 15 और 820 प्लस 500 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 1320 रुपीज़। ओके, तो 15 अपॉन 1320 रुपीज़ जब आप करोगे, डिवाइड करोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.0113। तो ये आपका क्या हो गया? लोन्स, क्योंकि लोन ऊपर की बात हो रही है, पर रुपीज़। तो पर रुपीज़ में कितने लोन्स का हो पा रहे हैं? वो 0.0113, मतलब हर एक रुपीज़ में कितने काम हो पा रहे हैं? हर एक रुपये में 0.013 लोन्स हो पा रहे हैं। ओके, सो हमने इस क्वेश्चन में 2 चीज़ें कैलकुलेट की है, लेबर प्रोडक्टिविटी एंड मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी। ओके, सो गाइज, आपको समझ में आया होगा कि अगर हम एक प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है तो हम कैसे प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट करेंगे और प्रोडक्टिविटी होती क्या है, दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी इस वीडियो में। अगर फिर भी आपके कोई डाउट्स हैं सो प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब